दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी का परीक्षा खत्म होते ही हमारे हजारों स्टूडेंट ने अपनी अपनी शिफ्ट का सवाल टेलीग्राम ग्रुप में भेजा है। किसी ने करंट अफेयर्स का सवाल भेजा है, तो किसी ने स्टैटिक जीके का भेजा है, तो किसी ने साइंस और मैथ का भेजा है। इन सारे सवालों को कलेक्ट करके हम शिफ्ट वाइज और टॉपिक वाइज एनालिसिस करके ये क्लास तैयार किए हैं, जिसमें आपके सारे क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस का होगा। तो जितने भी स्टूडेंट जिनका एग्जाम होने वाला है वो सभी के लिए ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसे मिस मत करिएगा ताकि यहाँ से बनने वाला प्रश्न आपसे ना छूटे। तो बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं और फटाफट से इसे याद कर लेते हैं। क्वेश्चन था आपका कि यूरोपीय देश सर्बिया की मुद्रा निम्नलिखित में से क्या है। तो सर्बिया की मुद्रा जो थी ये थे आपके सर्बियाई दिनार था। उसकी राजधानी, सर्बिया की राजधानी हो जाता है बेलग्रेड। और कूटनीतिक कारणों, दूसरा क्वेश्चन पूछा था, कूटनीतिक कारणों से चर्चा में रहे कनाडा की मुद्रा क्या है। तो कनाडा की मुद्रा जो है ये आपके कनाडाई डॉलर में था, और कनाडा की राजधानी कहाँ हो जाएगा। तो कनाडा की राजधानी हो जाएगा आपका ओटावा। और अगला क्वेश्चन था कि G20 सम्मेलन की मेजबानी करने वाले ब्राजील की राजधानी क्या थी। तो G20 में जो है आपके ब्राजील की राजधानी हो जाएगा, ये है आपके बर्सिलिया जो राजधानी है आपके, ऑप्शन नंबर सी, ब्राजील की राजधानी बर्सिलिया हो जाएगा। और यहाँ के मुद्रा जो है ये आपके रियाल है, रियाल यहाँ के मुद्रा है। उसके बाद क्वेश्चन आया था आपका कि यूरोपीय शक्ति जर्मनी की मुद्रा क्या है। तो यूरोपीय शक्ति जो जर्मनी की मुद्रा हो जाएगा, ये जर्मनी की मुद्रा आपका यूरो था, यूरो जर्मनी की मुद्रा। इसमें ऑप्शन दिया था पाउंड, मार्क, फ्रैंक और यूरो। तो जर्मनी की मुद्रा यूरो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया था कि अफ्रीकी देश अल्जीरिया की मुद्रा क्या थी। तो अल्जीरिया की मुद्रा जो है ये आपके अल्जीरियाई दिनार था, अल्जीरिया की मुद्रा अल्जीरियाई दिनार था, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आया था कि मॉरिटानिया की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है। तो मॉरिटानिया की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है। तो ये हो जाएगा आपका नुआकचोट। नुआकचोट जो है ये आपके मॉरिटानिया की राजधानी है, मॉरिटानिया की राजधानी नुआकचोट है। और इसका जो मुद्रा हो जाएगा ये आपके ओगुइया है, ओगुइया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, चीन के साथ तनाव के कारण खबरों में रहे ताइवान की मुद्रा क्या है। तो ताइवान की मुद्रा हो जाएगा आपका नया ताइवान डॉलर जो है, ये आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नया ताइवान डॉलर। ये आपके मुद्रा से काफी क्वेश्चन आया था हर शिफ्ट के। उसके बाद आया है कि भारत के पड़ोसी देश भूटान की मुद्रा। देखिए भूटान की मुद्रा है ये आपके कौन सा हो जाएगा। तो भूटान की मुद्रा हो जाएगा आपका ग्लूट्रम, ग्लूट्रम जो है आपके भूटान की मुद्रा हो जाएगा ग्लूट्रम। चलिए अब है आपके अगला क्वेश्चन आया था कि पश्चिम की ओर बहने वाले भ्रंश घाटी से होकर गुजरने वाली नदी कौन सी है। तो भ्रंश घाटी से होकर गुजरने वाली नदी कौन सी होगी। तो ये हो जाएगी आपकी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है ये आपके भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। और ये जो है आपकी ताप्ती भी भ्रंश घाटी से बहती है, ठीक है। ताप्ती आपका ऑप्शन में नहीं है, इसलिए नर्मदा नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि विश्व के सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजेल फॉल्स जो है किस देश में स्थित है। तो एंजेल फॉल्स जो है ये आपके वेनेजुएला में स्थित है, वेनेजुएला में, इसका राइट आंसर हो जाएगा वेनेजुएला, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो देखिए कर्क रेखा को काटने वाली जो नदी है ये आपके माही नदी होगा, माही नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। और ये माही नदी आपके भारत में ही है। चलिए अगला क्वेश्चन आया था कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है जो अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। तो ये हो जाएगा आपका कोसी नदी जो है आपका मार्ग काफी बदलता है, तो कोसी नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन आया था कि श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है। तो श्रीनगर जो है आपके झेलम नदी के तट पर स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा झेलम नदी, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है क्वेश्चन कि विश्व के सबसे लंबी नदी जो नील नदी है इसका उद्गम स्थल क्या था। तो उद्गम स्थल जो है ये कहाँ था। तो ये आपके विश्व की नील नदी जो है आपके विक्टोरिया झील से निकलते हैं। चलिए उसके बाद क्वेश्चन आया था, ये सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, सारे क्वेश्चन स्टूडेंट के द्वारा दिया गया क्वेश्चन है। चलिए अब है आपके भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो ताजे पानी की सबसे बड़ी झील जो है ये आपके कौन सी होगी। तो बुलर झील है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बुलर झील, ताजे पानी का झील। उसके बाद क्वेश्चन आया था कि लखनऊ शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो लखनऊ शहर जो है ये आपके गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम स्थल प्रयाग कौन सा है जहां से यह गंगा कहलाती है। तो प्रयाग जो है ये आपके देव प्रयाग से आपको जो गंगा कहलाने का। चलिए अगला है आपके कि माजुली द्वीप जो विश्व के सबसे बड़ा नदी द्वीप है, माजुली द्वीप जो है ये आपके विश्व के सबसे बड़ा नदी द्वीप है, किस नदी पर स्थित है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, ध्यान दीजिएगा। देखिए तो माजुली द्वीप जो है ये आपके ब्रह्मपुत्र नदी पर आया, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि तिब्बत में
सांगपो और बांग्लादेश में जमुना के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो यहाँ पे आपका ब्रह्मपुत्र नदी को जो है बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है और तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत की तटीय पश्चिमी तट पर स्थित एक लैगून झील है? तो लैगून झील पूछा है, तो ये आपके अष्टमुडी जो बेनोनाड पर है, बेनोनाड जो है अष्टमुडी बेनोनाड, ये आपके पश्चिमी तट पे है। चलिए उसके बाद है क्वेश्चन कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित बना हुआ है? तो सरदार सरोवर बांध जो है ये आपके नर्मदा नदी पर बना हुआ है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बना हुआ है। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो विक्टोरिया जलप्रपात जो है ये आपके जाम्बेजी नदी पर है, ध्यान रखिएगा, जाम्बेजी नदी पर है। ये आपके आगे शिफ्ट के एग्जाम में भी रिपीट हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, इसीलिए इसे मिस मत करिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किस झील में है? तो राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपके लोकटक झील में स्थित है, लोकटक झील में स्थित है, ध्यान दीजिएगा। फिर पूछा है आपसे कि अयोध्या जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा था कि गंगा के सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है ये आपके यमुना नदी हो जाएगा, यमुना नदी, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो है आपके 1973 में हुआ था, जहां पे आपके कैलाश श्रृंखला के नेतृत्व में जिम कॉर्बेट पार्क से शुरू हुआ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत में सर्वाधिक बाघ जो है किस राज्य में, जिसे टाइगर स्टेट कहा जाता है, तो किस राज्य में है? तो ये आपके सबसे ज्यादा आपका मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है। अगला क्वेश्चन आया था कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपके हेमिस नेशनल पार्क जो है सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। कुछ बच्चे का यहाँ से गलत हो गया, जिसमें जिम कॉर्बेट का ऑप्शन ए सही किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेमिस नेशनल पार्क, जहां ये जो है लद्दाख, जहां पे हिम तेंदुआ के लिए ये प्रसिद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन आया था कि साइलेंट वैली जो है राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो साइलेंट वैली है ये आपके केरल में है, साइलेंट वैली केरल में है। और फूलों की घाटी जो है नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो फूलों की घाटी नेशनल पार्क जो है ये आपके उत्तराखंड में स्थित है, ध्यान दीजिएगा। अब है आपके देखिए प्रोजेक्ट एलिफेंट किस वर्ष शुरू किया गया था? तो प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है ये आपके 1992 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन आया था कि यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत भारत का कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व सबसे पहले शामिल हुआ था? तो ये आपके नीलगिरी है, नीलगिरी सबसे पहले शामिल हुआ था। अगला क्वेश्चन आया था कि भीतरकनिका नेशनल पार्क ओडिशा किसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? ये आपके काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो भीतरकनिका जो है ये आपके मगरमच्छ के लिए संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। अब है आपके सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है ये आपके राजस्थान अलवर में स्थित है। देखिए भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा आपका साउथ बटन आइलैंड जो है ये सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, जो है आपके अंडमान निकोबार में, ध्यान दीजिएगा। अब है आपके अगला क्वेश्चन देखिए, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जिसे बाघों की आबादी दोगुनी करने के लिए पुरस्कार मिला था, तो ये आपके हो जाएगा तमिलनाडु में, ध्यान दीजिएगा। चलिए उसके बाद आपका क्वेश्चन आया था कि राजाजी नेशनल पार्क मुख्य रूप से किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो राजाजी नेशनल पार्क जो है ये आपके हाथी के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन था कि पिचवरम और सुंदर वन किस राज्य के वनों के लिए उदाहरण में आया है? तो पिचवरम और सुंदर वन जो है ये आपके मैंग्रोव वन के लिए, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पन्ना जो है राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस खनिज खदानों के पास स्थित होने के कारण यह चर्चा में रहा है? तो ये आपके हीरा के लिए चर्चा में रहा है। देखिए गुरु खासीदास राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो गुरु खासीदास जो है ये आपके छत्तीसगढ़ में स्थित है, ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ में है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन कौन सा आया है? तो अगला क्वेश्चन आया था आपका, ये सारे के सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक मैरीन समुद्री नेशनल पार्क है? एक मैरीन समुद्री नेशनल पार्क है ये आपके मन्नार की खाड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पिन वैली जो है नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश में, पिन वैली नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन था कि बक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? बक्सा टाइगर रिजर्व जो है ये आपके
पश्चिम बंगाल में, ध्यान रखिएगा, पश्चिम बंगाल में है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो इंद्रावती जो है ये आपके छत्तीसगढ़ में हो जाएगा, इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है। अगला क्वेश्चन आया था, ध्यान दीजिएगा, देखिए क्वेश्चन आपके पर्यावरण और मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? पर्यावरण और मैग्ना कार्टा जो है ये किसे कहा जाता है? तो ये आपके हो जाएगा स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 का संबंध किससे है? तो ये हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा ओजोन परत संरक्षण से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओजोन परत संरक्षण से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, देखिए ये जो है CFCS का उत्पादन पर रोक लगाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये आपके CFCS के उत्पादन पे रोक लगाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आया था, टोक्यो जो है प्रोटोकॉल, टोक्यो प्रोटोकॉल में किन गैसों को कम करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये हो जाएगा आपके ग्रीन हाउस गैस, इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीन हाउस गैस। चलिए अगला क्वेश्चन आया था कि देखिए ग्रीन हाउस गैस जो है ये आपके CO2, मीथेन और NO2 आदि से बना हुआ है। अगला क्वेश्चन आया था, रामसर इन्वेशन जो है इसके तहत भारत में सर्वाधिक साइट्स किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु राज्य में है, तमिलनाडु राज्य में, ध्यान दीजिएगा। और जनवरी 2024 तक का ये आंकड़े का अनुमान लगाया है तमिलनाडु का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आया था कि 1992 के पृथ्वी शिखर सम्मेलन में किस दस्तावेज के हस्ताक्षर किया गया था? तो ये जो है दस्तावेज ये आपके एजेंडा 21 था, एजेंडा 21। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रेड डाटा बुक जो है ये आपके रेड डाटा बुक जिसमें लुप्त पर्याय प्रजाति की सूची होती है, ये कौन जारी किया था? तो ये जारी किया था आपका IUNC। IUNC का मतलब है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ नेचर। अगला क्वेश्चन आया था, अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन का शुभारंभ किन दो देशों से मिलकर किया गया था? तो ये हो जाएंगे आपके भारत और फ्रांस, इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत और फ्रांस। तो चलिए फ्रेंड्स ये थे आज के जो भी कोई एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन का एनालिसिस। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, जो भी एनालिसिस वीडियो का अगला एग्जाम में जो भी एग्जाम होगा उसका एनालिसिस वीडियो को हम फिर से कवर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करिए।